चित्राल और कैलाश की। तो ये तमाम इलाके जहाँ पर लोग बड़े दूर दूर से आते हैं और बड़ी दूसरे ममालिक से लोग आते हैं, यहाँ पे ट्रैवल करते हैं, आके खुश होते हैं, यहाँ पे देखते हैं यहाँ की खूबसूरती और कहते हैं कि जी ये जो नॉर्दर्न एरियाज़ होते हैं ये लगता है जैसे जन्नत का कोई टुकड़ा है, इतनी खूबसूरती है यहाँ पर। तो आज जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे कैलाश की। ये जो लिबास मैंने पहना हुआ है ये एक्चुअली कैलाशियों का लिबास है जो कि वो पहनते हैं और वो तो बहुत कुछ पहनते हैं, लेकिन हम ज़ाहिर है हमें आदत नहीं है तो इसलिए हम वो सब चीज़ कर नहीं सकते। अच्छा जी, ये जगहें जो है चूँकि खूबसूरत हैं, यहाँ के लोग बड़े खूबसूरत होते हैं, यहाँ की सकाफ़त, रिवायात, ज्वेलरी, हर चीज़ अलग होती है, हर चीज़ डिफरेंट होती है और बड़ी मज़ेदार होती है। जो लोग वहाँ गए होंगे उनको पता होगा कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें कितनी कितनी डिफरेंट हैं। बजाय इसके कि हम उस चीज़ को अडॉप्ट करें, हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि हम कभी साल में, महीनों में एक बार कोई ऐसा डे मनाएं या ऐसे प्रोग्राम करें जिसमें हमें मौका मिले सब चीज़ें करने के। जब हम स्कूल में होते थे तब तो हम ये सब करते थे, टैबलो होता था और स्कूल में जो है हम बहुत सारी ऐसे ड्रेसेस भी बनाते थे और अपने मुल्क की सकाफ़त को जो है वो उजागर करते थे और दिखाते थे कि जी हमारे मुल्क में कहाँ कहाँ किस किस तरह के लोग बसते हैं, किस किस तरह के उनके लिबास हैं, किस तरह से उनकी खुराक है, वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या उनकी रिवायात अलग अलग मुख्तलिफ़ किस्म की है। तो स्कूल के ज़माने में तो हम ये सब कर लिया करते थे, लेकिन जब जैसे हम बड़े होते रहते हैं हम इन चीज़ों से दूर जाते रहते हैं। तो जी आज हमने सोचा कि क्यों ना आज हम कैलाश के बारे में आप लोगों को बताएं और उसी के ऊपर शो करें और उनके ड्रेसेस खासकर आपको दिखाएं। तो आज आप देखेंगे कैलाशियों के ड्रेसेस, उनका मेकअप कैसा होता है, इनकी ज्वेलरी कैसी होती है और बहुत सारी चीज़ें जो कि अभी हम आपको शो में बताने वाले हैं। अच्छा जी, कैलाश की अगर असल जो तारीख है वो थोड़ी सी मतनाज़ा है। एक रिवायत के मुताबिक जब 327 कबल मसीह में यूनान का सिकंदर आज़म इस वादी से गुजरा तो इसके कुछ सिपाही यहीं रुक गए और कहा जाता है कि कैलाशी उन्हीं की औलादों में से हैं और इसीलिए यूनान जो कि चाइना का एक सूबा है, इसकी सकाफ़त और कैलाश की सकाफ़त आपस में बहुत मिलती जुलती है। कैलाश दरअसल 3 वादियों का मजमुआ है, बम्बोरियत, बरीर और रंबूर, और उनमें बनबोरियत जो है वो सबसे बड़ी और ख़ूबसूरत वादी है। कैलाशियों की खुसूसियत पिछले 2000 साल से उनकी खुसूसियत यह है कि अपने पिछले 2000 साल से अपनी रिवायात पे कायम हैं। मतलब ये अपनी रिवायत छोड़ते नहीं हैं, अपना पहनावा नहीं छोड़ते, अपनी और दूसरी रिवायत नहीं छोड़ते। इनका अकीदा ये है कि अगर इन्होंने अपने लिबास, अपने अकायद में से कोई चीज़ तब्दील की तो इन पर अजाब नाजिल होगा। कैलाशी लिबास लंबी मैक्सी नुमा फ्रॉक होती है जिस पर मल्टी कलर्ड एम्ब्रॉयडरी होती है। इसके साथ साथ गले में मोतियों के ढेर सारे रंग बिरंगी हार इस लिबास का हिस्सा हैं। इस लिबास की खासियत है कि मोतियों और सीपियों से इस पर काम किया जाता है। कैलाशी साल में 3 मेले मनाते हैं जिनमें वो लोग ढोल की थाप और बांसुरी और शनाई की धुन पर रक्स करते हैं। उनका रक्स भी बड़ा अलग तरह का होता है और सदियों से यही चला आ रहा है, मतलब उनकी रिवायत में कोई तब्दीली नहीं आई है। कैलाशी कल्चर में रक्स तो शामिल है ही, ये लोग बाकायदा रक्स गाहें यहाँ पर मौजूद हैं जहाँ पे पाबंदी के साथ रक्स की क्लासेस लेते हैं। तो जी इसके अलावा और कैलाश के बारे में आपको बताएंगे प्रोग्राम में, लेकिन आज जो मेन मकसद है इस शो के करने का वो ये है कि हम आपको हमारे ही मुल्क के एक इलाके की जो उनका पहनावा है, उनकी जो भी रिवायात हैं, उनका खाना पीना है, उनकी ज्वेलरी है, उसके बारे में हम आपको बताएं। तो ख़ासकर ये जो शो है हमारा, ये हमारे आप लोगों के लिए अरेंज किया गया ताकि हम उनका पहनावा खासकर आपको दिखाएं, उनका मेकअप दिखाएं कि वो किस तरह तैयार होते हैं, उनके बाल किस तरह बनते हैं, उनका हेयर स्टाइल किस तरह होता है, वो ज्वेलरी कैसी पहनते हैं। और आज हमारे साथ वहाज मौजूद होंगे। वहाज की ये पूरी कलेक्शन है जो कि कैलाश की कलेक्शन है। एक चीज़ मैं आपको और बताती चलूँ कि ये लोग ब्लैक कलर पहनते हैं, काला रंग पहनते हैं। काले रंग के अलावा कढ़ाई और जो बाकी चीज़ें होती हैं वो तो होती हैं मुख्तलिफ कलर्स की, रंग बिरंगी, लेकिन असल में जो है ये काला रंग पहनते हैं और इनका पहनावा जिस तरह का है बिल्कुल वही पहनावा सदियों से अब तक चला आ रहा है। ये क्या वजह है,
इसके बारे में और मजीद हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे अपने दूसरे मेहमानों को बुलाने के बाद। तो सबसे पहले हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक से हम वापस आएंगे तो आपसे मुलाकात कराएंगे वहाज की और उनसे पूछेंगे कि आखिर इन्होंने ये कलेक्शन क्यों बनाई, इसके पीछे क्या वजह है और उनकी कलेक्शन कैसी, ये भी हम आपको दिखाएंगे। तो आज बड़ी प्यारी प्यारी मॉडल्स यहाँ पर तैयार होंगी, आप उनको देखेंगे एक नए रूप में, नए जो है रिवायत के साथ, नए चेहरों के साथ और नई खूबसूरत लिबास के साथ। तो हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। मैंने आपसे कहा था ब्रेक पे जाने से पहले कि जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम अपने उस डिज़ाइनर को बुलाएंगे जिन्होंने कैलाशी कलेक्शन बनाई है और इसके पीछे क्या बात है, क्या राज है कि आखिर उनको ये ख्याल क्यों आया, वो हम उनसे पूछना चाहेंगे। लेकिन उसके लिए उनको यहाँ पे बुलाना पड़ेगा। बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइनर पहले भी हमारे शो पे काफ़ी दफ़ा आ चुके हैं और बहुत अच्छे ड्रेसेस डिज़ाइन करते हैं और इतने ज़्यादा मैं उनको यहाँ पे बुला चुकी हूँ कि अब लगता है कि वो इस घर के ही फर्द हैं। तो आपकी बहुत सारी तालियों में वहाज। माशाल्लाह तुमने इतना टैलेंटेड हो और माशाल्लाह इतना तुम काम करते हो, क्योंकि मेरे पास जो डिजाइनर्स आते हैं ना वो साल में 1 या 2 बार मुश्किल से आते हैं, क्योंकि वो कहते हैं हमारे पास और कलेक्शन ही नहीं है, हमारे पास और कलेक्शन ही नहीं है। अब जब नहीं बनाएंगे तो आएंगे, लेकिन तुम सबसे ज्यादा आने वाले डिजाइनर हो मेरे पास माशाल्लाह से। सबसे ज्यादा तुम अच्छा काम करते हो, टैलेंटेड हो, उससे ज्यादा काम करते हो। तो अब ये मुझे बताओ कि ये कैलाश के ऊपर जो तुमने इतनी रिसर्च की और इतनी रिसर्च करने के बाद तुमने ये एक पूरी अपनी डिजाइनर कलेक्शन बनाई, इसके पीछे क्या ऐसा? इसमें बेसिकली ये था जवेरिया कि कलेक्शंस तो ऑब्वियसली बनती रहती हैं हर साल, मतलब साल में 5 से 6 जितने भी होती हैं, बट ये एक स्पेशल कलेक्शन बनाई थी। आपने सुना होगा कि अभी हमारे कराची में हमारे एक इवेंट हुआ है आइडियाज के नाम से। इट वाज एन एग्जीबिशन जो कि डिफेंस एग्जीबिशन थी आर्म्स एंड एनिमेशंस के लिए। तो पूरी दुनिया भर से 64 डेलीगेशंस आए हुए थे, मतलब 64 कंट्रीज से डेलीगेशंस आए हुए थे उस एग्जीबिशन के लिए। तो उसमें एक उनका इवेंट था गाला डिनर, जहाँ पे उन्होंने सब उस डेलीगेशंस को एंड पीएम एंड प्रेसिडेंट एंड मतलब ऑल द बिग डिग्निटरीज वर देयर। तो उसमें वी वर 6 डिजाइनर्स हु वर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान एंड देयर कल्चर। ओह जी, तो उसमें आपने उसमें कैलाश, हाँ जी, उसमें मैंने बेसिकली है ये इस तरह के जैसे KPK के अंदर ही जो है ये कैलाश वाला सारा एरिया लगता है। तो फिर हमने KPK के अंदर से एक एसेंस निकाला, बिकॉज कैलाश इज दी ओनली ब्यूटिफुल, मतलब आई वुड से एज दी ओनली। वैसे तो और भी बहुत अच्छे कल्चर्स होंगे, बट मुझे ये सबसे ज्यादा इंस्पिरेशनल कैलाश लगता है, बिकॉज इट्स सो कलरफुल, इतना कलरफुल है, इसमें बहुत काम कर सकते हैं आप डेप्थ में घुसकर। अच्छा, ये तुमने ज़्यादा रिसर्च की होगी, तुम्हें कुछ ये ब्लैक कलर ही पे सारे कलर्स? इसकी भी एक बड़ी लॉजिक है। अच्छा, हाँ जी, इसकी लॉजिक ये है कि कैलाश का जो उनका बेसिकली उनका ये है कि दे आर वेरी स्मॉल इन पॉपुलेशन। वो अभी कहते हैं लेटेस्ट रिसर्च के लिहाज से शायद 3 या 4 हजार ही रह गए हैं जो इस वैली के अंदर हैं। तो ये अपने ट्रेडिशंस को अपने वहीं बाउंड करके रहते हैं, बिकॉज वहाँ इतनी सर्दी होती है कि दे जस्ट डोंट वांट टू गो एनीवेयर आउट, मतलब बाहर नहीं निकलते, वो अपनी वैली के अंदर ही रहते हैं। तो वो बड़े सुपरस्टिशियस होते हैं और उनका ये होता है कि जी काला रंग जो है उनको नजर से बचाता है और मतलब जैसे किसी और रंग में जाने की वजह से, और उसमें वो कलर्स जो हैं वो सारे वो फिर हाँ जी, फिर उसमें एम्ब्रॉयडरीज और कढ़ाइयों में और XYZ चीजों में वो फिर उस तरह कलर्स ऐड करते हैं। तुमने तो बड़ी मेहनत की होगी। ओह ना पूछे, चीजें जमा करने में। अच्छा, और फिर होता ये है कि सबसे जरूरी होता है कि आप कलेक्शन ऐसी बनाएं जो कि वेरिएबल भी हो। आप समझ रहे हैं, मतलब ये कपड़े बनाने का फायदा नहीं है कौन पहनेगा बाद में, मतलब पीपल वुडंट वांट के जी वो किसी शो में या XYZ डिनर पे या कहीं शादी में ये कपड़े पहन के जाएं। तो इनको वेरिएबल बनाना भी बड़ा जरूरी होता है। तो मैं आपको भी समझा रहा था कि कलेक्शन जो हमने बनाई है वो एट द सेम टाइम वेरिएबल भी है। तो बहुत इजी है। एग्जैक्टली, हाँ, उसको एक्सेसराइज हमने ऐसा किया है कि वो थोड़ा सा ट्राइबल लगे, हाँ जी, स्कार्फ के साथ या हेड गेयर्स के साथ। तो ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल था कि जी उसको मॉडर्न और ट्रेडिशनल कैसे बनाई जाए।
अच्छा, तो मुझे बताएं कि जैसे इनके जो ड्रेसेस होते हैं वो तो बहुत ज्यादा लंबे फ्लेरी होते हैं। फ्लेयरी बेसिकली होता ये है कि जिस तरह अरबी जैसे तोप नहीं होते हैं, बेसिकली वो वाला पूरा इनका कट है। बट ये करते क्या है कि एक वेस्ट के ऊपर एक बैंड बांधते हैं और उसके ऊपर एक फॉल बना लेते हैं, तो उससे वेस्ट का शेप आ जाता है, एक फॉल आ जाता है और वो फिर दो चीजों में डिवाइड हो जाता है। बट वो इतनी बेसिक सिलवेट है कि ऑब्वियसली उस सिलवेट में काम करना वाज नॉट अ प्रॉपर आइडिया। सो व्हाट वी डिड कि मैंने थोड़ी सी कलेक्शन का फ्यूजन बनाया कि हमने उसको वेरिएबल बनाया कि हम अपने लिहाज अभी जो लेटेस्ट कट्स हैं वो कट्स बनाए, कलर्स और इंस्पिरेशन हमने सारी वो ट्रांसफॉर्म की है। जैसे व्हाट यू आर वेयरिंग राइट नाउ इज बेसिकली ये जो होता है ये एक अफगानी कुर्ते का कट होता है, बट हमने उसको मिक्स एंड मैच किया कैलाशी के साथ एंड दैट्स हाउ वी जस्ट केम आउट विद यू नो दिस ब्यूटीफुल पीस। एग्जैक्टली, काम वही है। हाँ जी, काम वही है। अच्छा, मैंने अभी जैसे पढ़ा, रिसर्च पे लिखा था कि जी ये लोग सीपियों और मोतियों के साथ जी, काम जी, करते जी, हैं। बहुत ज्यादा काम तो करते हैं। वहाँ पे सीपियाँ कैसे आती हैं? क्योंकि यहाँ पे तो ज्यादा मिलती है सीपियाँ, लोग सीपियाँ कहाँ से लाते होंगे? अच्छा, वैसे सीपियाँ तो हर जगह ही मिल जाती है, ऐसा नहीं है। लेकिन वो ज्यादा समुद्र के किनारे हाँ, ज्यादा होती समुद्र है के ना। किनारे ज्यादा होती है। जैसे हम यहाँ क्लिफ्टन पे तो मिल जाती हैं बहुत आराम से। अब क्लिफ्टन बीच पे भी नहीं मिलती। अब वहाँ पे सिर्फ थैलियाँ मिलती हैं। हाँ, मैं आपको बताऊं, मैं कलेक्शन के लिए खुद सीपियाँ ढूंढ रहा था, तो मैंने बोला चलो जी समंदर पे मिल जाएंगी या उधर उधर मिल जाएंगी, बट लिटरली इट इज सो इम्पॉसिबल टू गेट देम। फिर आई हैड टू गो ऑल द वे टू बोल्डर मार्केट और वहां से प्रॉपर खरीदनी पड़ी और फिर वो यूज करनी पड़ रही है। वो तो वो बनाई भी होती है। जी जी जी, पूरी बनाई हुई होती है, आर्टिफिशियल होती है, बेसिकली दे आर नॉट रियल। तो आई एम श्योर इनके पास भी कोई ना कोई रीजन तो होगा, बिकॉज देखिए जो इनका धागा होता है ना जो इस्तेमाल होता है, आई एम श्योर आपको इन कपड़ों में नजर आ रहा है, और ये जो बीट्स हैं जो गले में डले हुए, इनकी भी एक बड़ी कॉन्सेप्ट है, मैं भी अभी आपको समझाऊंगा। हाँ जी, तो ये भी तो चीजें इम्पोर्ट होके ही वहीं जाती होंगी ना, मतलब लोग बाहर से लेके जाते होंगे कहीं ना कहीं से, वो खुद तो नहीं बना सकते ये सारी चीजें। बहुत ज्यादा भारी जी जी जी, इसकी एक बड़ी अच्छी लॉजिक है, हम इसको डिस्कस करेंगे आगे शो में। सही है, सही सही सही। अच्छा जी, वहाज हमारे साथ मौजूद हैं, एक और आर्टिस्ट को मैं यहाँ पे बुलाऊंगी, एक्ट्रेस भी हैं, होस्ट भी हैं और 2004 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी ले चुकी हैं। कोयटा से इनका ताल्लुक है। आपकी बहुत सारी तालियों में मारिया खान। आप कल्चर डे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो हमने सोचा हम भी कल्चर दिखाएं, और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। मेरी मम्मी कहती हैं कि भाई जवेरिया की स्किन जो है ना बेबी स्किन है, आज मैंने करीब से देख लिया वाकई। बड़ा अच्छा चलिए, पहला माशाल्लाह। आप बैठिए जी, तशरीफ रखिए। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक। अच्छा, तो आपके पास ये अपने कपड़े हैं आपके? जी मेरे अपने कपड़े। तो कितने हैं आपके पास तरह के ड्रेसेस? ऐसे पूछ क्योंकि मुझे बड़ा शौक है इस तरह के ड्रेसेस जमा करने का। नहीं, अगर आपका सवाल ये है कि आपको ऐसा ड्रेस चाहिए तो वो एक अलग बात है। ये एक अलग बात है अगर आपकी फरमाइश है। बिकॉज आई बिलोंग टू बलूचिस्तान, तो हमारे नॉर्मली कपड़ों में कोई 2-3 जोड़े ऐसे जरूर होते हैं, ताकि ये तो जब जिक्र किया तो मैंने कहा भाई कल्चर सेलिब्रेट कर रहे हैं तो थोड़ा लगे भी ना कि आप करने आए हैं सेलिब्रेट। मेरी बेटी के भी मैंने सारे कपड़े बनवाए हैं। वो एक तो सिंधी कढ़ाई वाला भी है उसके पास, ये बलूची भी है जिसमें जेबें होती हैं आगे, और अभी मेरा भाई भी लेकर आया, छोटा भाई हुमायूं, वो भी गया था अभी पेशावर से, उसके लिए लेकर आया। मैं आपको बताऊं जवेरिया, बलूचिस्तान में भी इतनी तरह की कढ़ाइयाँ हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, एंड दे आर सो एक्सपेंसिव। मतलब आई एम श्योर यू नो अबाउट दैट कि वो जो कहलाती स्टिच है वो इतना एक्सपेंसिव होता है, और मतलब डिफरेंट स्टिचेस हैं एंड दे आर वेरी मच एक्सपेंसिव। मतलब आप रेगुलर तो आप खरीद ही नहीं सकते हैं। अच्छा, वो हाथ का काम भी होता है ना, इस वजह से सारा हाथ का और होता जितना है। हाथ का काम है उतना एक्सपेंसिव है। एग्जैक्टली। अब ये नहीं पता कि जो वर्कर होता है उस तक सही पहुंचता है या नहीं, लेकिन दिखता बहुत बिल्कुल expensive। बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव। तो आपके लिए प्रॉमिस हो गया, आपको इस तरह का ड्रेस मेरी तरफ से बस मिल ठीक है, जाएगा। थैंक यू सो ऑनर मच। प्रॉमिस ठीक है ना, सबकी मौजूदगी में। अच्छा जी, एक और एक्ट्रेस हमारे साथ मौजूद है, हमारी बहुत ही प्यारी दोस्त, बहुत सारे शोज में आप उनको हमारे साथ पहले भी देख चुके हैं। आपकी बहुत सारी तालियों में किरण खान। किरण आज डायरेक्ट जो है वो चित्राल की फ्लाइट से आए। बिल्कुल किरण, इतनी मुझे खुशी हुई है ना आज तैयार होने में, है ना? मुझे इस तरह की ट्रेडिशनल चीजें बड़ी फैसिनेट करती हैं, बहुत ज्यादा। तो मैं वहाँ कुछ एक्सेसरीज लेके रखे थे कि अरे आप तो सारी खुद ही कर रहे हैं। मैं यही कह रहा था, आपने तो सारी एक्सेसरीज खुद ही लगा ली। नहीं, वाकई खूबसूरत और इतना प्यारा लग रहा है ना जब है ना, ये वहाज का ही ड्रेस है, बहुत अच्छा। और वहाज क्या बात है, आपने जो है आज पूरा स्कार्फ कितना अच्छा है, देखें मेकअप कितना अच्छा है, वेरी नाइस, मजा आ रहा है, फंकी फंकी लुक आ
आता है ना बड़ा। एक कलेक्शन होता है जो डिफरेंट करने की कोशिश करते हैं, ये डिफरेंट भी है और हसीन तरीन कलेक्शन है। जब ये लोग देखेंगे ना, वाकई मैं तो मॉडल्स को देख रही थी, देख आइए मॉडल्स को। हम मॉडल्स को भी बुलाएंगे यहाँ पर कि इतनी जल्दी थोड़ा तड़ पाएंगे, तरसाएंगे हम अपने व्यूअर्स को, थोड़ा सा जरा इनको परेशान करेंगे। अच्छा तुम बताओ तुम्हारे पास कितने ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं? मेरे पास काफी सारे ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं। हाँ, मैं अत्थर गई थी तो वहाँ से भी वो उनका वो पूरा जो एक पीस में मिलता है ना, वो आकर मैंने वो सिलवाया। वो शीशे पहले मैं वो पहन रही थी, मैंने कहा ये तो टिपिकल सिंधी है, लेकिन आज तो चित्राली और उस तरह का पहनना है, तो फिर मैं इस तरह से लेकर मुझे वाकई में कहीं भी जाती हूँ मैं, हुंजा वगैरह पाकिस्तान के इन इलाकों में, मुझे इनकी ज्वेलरी, इनकी एक्सेसरीज बहुत फैसिनेट बहुत सही बात। अच्छा जी, छोटी सी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और वहाँ का कलेक्शन आपको दिखाएंगे, तो तैयार रहिएगा और कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। वापस आ चुके हैं और आज हमारा सेट बड़ा खूबसूरत लग रहा है और वहाँ की खूबसूरत कलेक्शन भी अभी आप देखेंगे जिससे और चार चांद लग जाएंगे। और हमारी जो प्यारी प्यारी यहाँ पे मेहमान बैठी हैं ये भी कितनी प्यारी लग रही है, आपको अच्छी लग रही है ना, देखें रंग बहुत चेंज लग रही हैं। और जी वहाज, फिर हम दिखाएं आपकी कलेक्शन, तो जी देखते हैं वहाज खान की
हाँ जी, क्या मजेदार कलेक्शन है, रंगीन, मजीद सतरंगी में रंग बिखेर दिए तुमने वहाज। थैंक यू सो मच। अच्छा वहाज, अब मुझे बताओ कि तुमने ये क्या कॉम्बिनेशन ऐसा बनाया, ये तो बड़ा अच्छा है, तो हम आराम से पहन सकते हैं। जी मैं आपको वही बता रहा था। बहुत आराम। हाँ वैसे होना ये चाहिए वहाज। अभी तुम्हारी शादी होने वाली है। हम सोचते हैं कि तुम्हारी मेहंदी में कुछ इसी तरह की कोई चीज नहीं मैंने अलग से मैं गेटअप करे। seriously कल रात में यही डिस्कस करा था। मैंने बोला एक काम करते हैं, कोई एक ऐसी ढोलकी रख लेते हैं जो कि चित्राली कॉन्सेप्ट के लिहाज से हो, तो हम उसमें सिर्फ पठानी डांस ही करेंगे। कपड़े बने हुए हैं, सबके तैयार हैं, बस सही बात से ही लेंगे और उसी की मेहंदी में पहन लेंगे। हाँ जी वहाज। अच्छा कोशिश ये करी थी थोड़ी सी कि मैंने आपको बताया कि हमने कट्स में थोड़े से मॉडर्न किया है, उसको वेरिएबल बनाने की कोशिश करी है, एंड एट द सेम टाइम ये भी कोशिश की है कि इंस्पिरेशनल भी वैसे ही रहे। सही। तो हमने एग्जैक्टली नहीं किया है कि जैसे जो मतलब जो कैलाशी एक आउटफिट का स्ट्रक्चर होता है उसको नहीं फॉलो किया। काम वही है। हाँ जी, काम वही है, कलर्स वही है, जितना ज्यादा Style रिलेट थोड़ा कर वही सकते है। थे वही था। बाकी हमने उसको थोड़ा सा मॉडर्न करने की कोशिश करी है। तो जैसे जो सबा पहनी हुई है ये बेसिकली एक पठानी शलवार है, उसके साथ हमने जैसे ये आजकल आपने देखा होगा शॉर्ट फ्रॉक्स होते हैं पेप्लम स्टाइल के, वो हमने ये भी अलग से है ना हाँ जी, ये दिस इज डिटैचेबल यू नो, तो ये हमने ऊपर से निकल आता है। तो अगर ये निकल जाएगा तो इट्स जस्ट गोइंग टू बी अ रेगुलर शर्ट जो आप आराम से किसी नेकलेस के साथ पहन सकते हैं या कुछ कर सकते हैं। सही। यानी कि ये अलग से, ये अलग से। हाँ जी, पूरा पीस अलग से है। इसका साइज नहीं होता है, हम ना भी निकाले ना वैसे भी। हाँ वैसे भी इकोनॉमिक वेरिएंट। वैसे भी नहीं जैसे होता है किरण, कभी लोग कहते हैं कि जी हमने इतना एक्सपेरिमेंट नहीं करना अपने साथ, वी जस्ट वांट टू बी वेरी बेसिक। तो उनके लिए है कि जी बेसिक भी हो सकते हैं, और अगर आपने एक्सपेरिमेंट करना है तो ऑफ कोर्स दिस इज एन आइडियल लुक। सही। फिर हमने इसको पेयर अप करा, जैसे दीज आर वेरी रेगुलर मालास, बट हमने उनको प्रॉपर बनवाया है कि यू नो दे लुक अ लिटिल पठानी। तो आप देखें जैसे उनके शेप्स आते हैं उनकी ज्वेलरी में, स्क्वायर्स और इस तरह करके, तो हमने उसको उस तरह प्रॉपर कराया था। और ये जो फंदे लटके हुए ना, ये बड़े मजेदार जी तो जी, मुझे हर है ना। ये बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा जी, तो जोया जो नेट पे है जी, जो जोया पहनी है ये नेट के ऊपर है। इट्स अ वेरी बेसिक कुर्ता, बट हमने नीचे जो है ये पूरा हमने कलरफुल, हाँ जी ये गरारा पैंट है, ये दिखाइएगा गरारा जरा। ये गरारा पैंट है, ये पैच वर्क कहलाता है। सही। तो पैच वर्क इज नॉट एग्जैक्टली देयर ट्रेडिशन, बट ऑब्वियसली हाँ बड़ा मुश्किल होता है, मगर कलर्स इतने ज्यादा मतलब मैचिंग थे, इतने ज्यादा प्रॉपर कि हमने करें कि उसको ओवरऑल वही कलेक्शन का लुक दें। नेट की शर्ट के साथ हमने इसको पेयरअप किया है। स्लीव्स पे आप देखिए तो ये पूरा एप्लिक वर्क हुआ हुआ है। ये तो अच्छा, हाँ जी, ये पूरा सिल्क का हमने एप्लिक कराया है पूरे पैटर्न के अंदर। तो इसमें देखो ओवरऑल लुक जो आ रही है वो थोड़ी मॉडर्न सी भी आ रही है, एंड इट्स अगेन वेरी ट्राइबल एट द सेम टाइम। फिर हमने वही पेयरअप किया हेड गेयर्स के, तो इस और ये तरह भी मेहंदी के लिए किसी मेहंदी में आपने जी, किसी it's an friend को ideal जाना, जोड़ा। even जो दुल्हन है वो भी एग्जैक्टली संगीत पे पहन सकती है। बिल्कुल। आप जरूरी नहीं है कि आप ब्लैक शर्ट के साथ ही पेयरअप करें, यू कैन हैव अ येलो शर्ट, ऑरेंज शर्ट, रेड शर्ट, XYZ, यू नो उस तरह आराम से पेयरअप कर सकते हैं। अगेन व्हाट निसा इज वेयरिंग, अगर आप ये देखें तो ये प्रॉपर जिस तरह यू नो इनकी एम्ब्रॉयडरीज होती हैं कैलाशी ब्राइट कलर्स में, उसी तरह हमने प्रॉपर उसमें मतलब एम्ब्रॉयडरी करी है। पेयरअप विद शलवार, अगेन ऑब्वियसली शलवार उनका ट्रेडिशन नहीं है, बट शलवार आजकल इतनी फैशन में है, तो हमने कोशिश करी कि थोड़ी सी पठानी लुक की शलवार बनाए जी। एग्जैक्टली, वेरिएबल भी हो जाती है एट द सेम टाइम। स्लीव्स हमने अगेन थोड़ी डिफरेंट करी है, कट वर्क में करी है थोड़ी सी, यू नो विद ऑर्गेन्जा एंड एवरीथिंग। पेयर इट अप विद नेकलेस, तो ओवरऑल बड़ा लुक अच्छा आता है। ये एक हमने बड़ा ट्रेंडी सा लुक दिया है। अगर आप थोड़ा सा आगे आओ तो वी कैन शो इट अप। इट्स अ जंपसूट इनसाइड, पूरा सिल्क का फैब्रिक का जंपसूट है। हाँ जी, उसके ऊपर भी है पेड दिस अप विद अ कुर्ता, तो इट हैज अ लिटिल बाउंस एट द वेस्ट लाइन, जैसा आपका पता है आजकल वेस्ट लाइन कुर्ते होते हैं उस तरह में। और ज्वेलरी बिकॉज थोड़ी सी फंकी थी, तो वी जस्ट थॉट ऑफ कि मैंने ये थोड़ी जोड़ी ज्वेलरी क्रिएट करी है पॉम पॉम से। तो दीज आर लाइक नेकलेसेस, बिकॉज अगर आप देखें तो जो लेस मिलती है एग्जैक्टली, हाँ जी। तो आप अगर आप देखें तो जैसे कैलाशी औरतें होती हैं गले में इनका दे रहे, हाँ उनको बहुत शौक होता है। इसका एक फैक्ट बताया मुझे वहाज ने ना, जी हमने आप वो डिस्कस करना है। मैंने इतनी सारी मालाएं पहनी हुई थी तो मुझे बताने लगे। तो फिर किरण ने बोला मैं उतार दूं, मैंने बोला नहीं ये मालाओं का एक सीक्रेट है। हाँ जी, मालाओं का एक सीक्रेट है, अभी हम डिस्कस करते हैं शो पर। अच्छा, उसके बाद चार मॉडल आप इनके बारे में भी बताइए। ये जो ड्रेस आप इसका भी तो बताइए। हाँ जी, ये हमारी मेन मॉडल है आज। जी जी, आज की मेन मॉडल। ये देखिए, ये कितनी सो नाइस। ये आप प्लेन पर किसी के साथ, ये बड़ा खूबसूरत है, कितना प्यारा लगे। ये बेसिकली इससे सिल्क कुर्ता,
कुर्ते का जो कट है और ये देखें आप, ये अंदर भी अंदर पूरा इससे हम ओवरऑल पूरा प्रिंट लाइनिंग देते हैं। अब देखिए जैसे ये कलर्स हैं, जैसे ये बूटियां हैं, दे आर वेरी मच कैलाशी एंड वेरी मच चित्राली काइंड, बिकॉज दिस इज व्हाट दे वेयर। उनका बेसिक टोन काला ही होता है, उसके ऊपर दे वुड वांट टू ऐड कलर्स एंड कलर्स एंड कलर्स, तो इस तरह में होता है पूरा। और ये कभी आपने ओढ़ना नहीं है तो आप बिछा भी सकते हैं ना सोफे पे, प्यारा है। अच्छा ये भी अच्छा किरण आप बताओ, दैट वाज माय मदर हैज बीन टेलिंग मी, कहने लगी बेटा तुम इतने स्कार बना रहे मुझे दे देना, मैं रोटियां रख लूंगी। अच्छा हमारे यहाँ इस तरह का ट्रेंड बहुत चल गया है, जैसे दस्तरखान जो हमारे पीछे पहले बिछाया करते थे, उसका जो प्रिंट है सारा कुर्तों में, बल्कि साल पहले आया था, अब तो बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। जुवेरिया आप इंटरनेशनली देखें तो इतनी इंटरनेशनल कलेक्शंस हैं जो कि इसी तरह ट्राइबल सॉर्ट में बनती हैं। ऑब्वियसली कैलाश पे नहीं इतनी फोकस है इंटरनेशनल कलेक्शन, बिकॉज उनको इतना कैलाश के बारे में पता नहीं है, बट उनके जो अपने ट्राइब्स हैं अलग अलग जो भी होते हैं, इतनी सारे ट्राइबल प्रिंट्स हैं, ट्राइबल कलेक्शंस हैं जो लोग अपनी अपनी फैशन वीक्स में दिखाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा लग रहा है भाई, ना कलरफुल। तस्वीर बना लो पहले लड़कियों की। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और कैलाशी कलेक्शन देखिए आपने वहाज की, कैसी लगी पहले तो ये बताएं मुझे आप लोग। भी शादी आने वाली है, बनाना है फिर ऐसे कपड़े, ठीक है ना, बस तैयार हो जाएं। भाई मैं तो बचपन में क्या बचपन में, हाँ शायद बचपन ही था, अभी तो अभी वही 2-4 साल पहले की बात है। ये 2-4 साल पहले की बात है। मैं हर शादी में ना कुछ मैं ऐसा बनाती थी डिफरेंट। मैंने अपने मामू की मेहंदी के अंदर ब्लू कलर की फ्रॉक बनाई थी, और वो अम्मी गला पता नहीं बनवा कर लाई थी कहीं से, वो जो होता है जैसा बलूचियों का, बलूची गला, लेकिन वो था सिल्वर पूरा ना, सिल्वर तिल्ले धागे और वो सिल्वर पन्नियां होती हैं कुछ उससे, वो पूरा आगे उसकी जेब थी और पूरा जेब के साथ वाला, हाँ जेब वाला, पशका कहते हैं। अच्छा बहाज, एज अ डिजाइनर आप बड़ी रिसर्च करते होंगे जो भी कलेक्शन लेकर आते हैं। ना पूछे किरण, मतलब ऑब्वियसली इसके बगैर तो इट्स नॉट पॉसिबल। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो ये जो मेरी कलेक्शन अभी बनी है, इट्स ऑन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। अगर आप पीछे देखिए हमारे बैक पे, तो ये देख रहे हैं जो इन्होंने गले में मालाएं पहनी हुई हैं, इसमें होता ये है जुवेरिया कि इनका ये कॉन्सेप्ट है कि ये एज वाइज जितनी ज्यादा इनकी औरतें ग्रो करती रहती हैं उतनी ज्यादा मालाओं का एडिशन होता रहता है। तो मैंने जो तो किरण कहती है कि मैं किरण की मालाएं देखने से पहले मेरी देख ले, खाली 3 है, ये 1-2 साल के हिसाब से, बल्कि 2 है खाली, 20 साल की, 20 सिर्फ 2 है मेरे गले में, बहुत ज्यादा हो गई। और अब आप गिनना शुरू करें किरण की। तो मैं वही किरण को बता रहा हूँ, किरण ये कॉन्सेप्ट है जो मैंने रिसर्च करी है, उनकी मालाएं बढ़ती जाती हैं। अच्छा इनके साथ ये भी होता है कि जो इनके हेड गियर्स होते हैं उस पे भी सीपियां उसके लिहाज से बढ़ती जाती हैं, जितनी बिकॉज इनकी अगर आप हेड गियर देखें तो इनकी सीपियां सिर्फ हेड गियर के ऊपर होती हैं और कहीं भी ये शेल्स नहीं यूज करते हैं। तो दैट इज अगेन रिलेटेड टू द एज एंड के मतलब मैरिड है अनमैरिड है लड़कियां, आप पता कर सकते हैं, मतलब पूछने की जरूरत नहीं है, मालाएं गिनना शुरू कर दें। अच्छा उसमें ये भी है किरण कि इनके कल्चर्स बड़े डिफरेंट हैं। आस्क मी व्हाई, बिकॉज इनका रीजन एक ये है कि एक तो सबसे बड़ा रीजन ये भी, आई एम श्योर आप लोग को पता हो कि यहाँ पे आधे से ज्यादा लोग जो है दे आर नॉट मुस्लिम, ये नॉन मुस्लिम होते हैं, इसलिए इस एरिया को काफिरिस्तान भी कहा जाता है। एग्जैक्टली, बट अब वो काफिरिस्तान से नूरिस्तान हो गया बिकॉज अब वहाँ बहुत इस्लाम फैलना शुरू हो गया है। तो a lot of people have started transforming into Muslims and everything. तो बट इनका जो ट्रेडिशन है वो ऑब्वियसली बिकॉज गैर मुस्लिम्स है, तो उसमें क्या होता है कि जी वो इनके डांसेस बड़े ज्यादा होते हैं, इनकी बीट्स बड़ी ज्यादा होती हैं, इनके मतलब पूरे गैंग्स होते हैं जो कि मतलब मर्द नहीं डांस करते बट इनकी औरतों के प्रॉपर एक एग्जैक्टली हाँ जी 6 औरतें हाथ पकड़ के डफल के साथ इनके बड़े प्रॉपर डांसेस हैं। तो उसमें भी बड़े इनके कॉस्ट्यूम्स हैं कि जी वेस्ट बैंड्स कौन से पहनने हैं, नेकलेसेस कौन से डालने हैं, आपने ऊपर क्या पहनना है, हाथों में क्या पहनना है, तो वो भी बड़ी इनकी एक सब है वो लोग। ओह यस, एवरीथिंग। अच्छा जी बातें तो होती रहेंगी और थोड़ा सा गाना वाना भी सुन लिया जाए। आज शबी फिर नहीं आए, शबी तुम बहुत, और भाई क्या कीबोर्ड बजाया है, मजा आ गया, क्या ढोलक, सब जबरदस्त भाई, दशरथी बैंड के लिए वेरी
क्या बात है, कैलाश में ले है गए ये। है ना, ऐसा लग रहा और था मैं इतना मुझे तो ऐसा लग रहा है साथ में ही नहर बह रही है, हाथ धो लूं। मैं दिखाएगा जरा नहर में बह रही है, आज तो चाहिए हाथ पाथ धोने नहर में। नहीं, मैं तो सोच रहा हूँ कि हम एक्चुअली कब चलेंगे नहर के पास। कभी गए हो वैसे? गए हो हाँ, कभी? मैं गया हूँ। मैं स्वाद तक गया हूँ, आगे चित्राल नहीं गया, बट अच्छा। स्वाद तक मैं भी गया था रिसेंटली, आई थिंक 6 months बैक। बट वैसे सुना है कि उसके आगे चित्राल भी है, मालम जब्बा एंड ऑल दीस प्लेसेस आर वेरी ब्यूटीफुल। बट ये होता है कि आपको होटल में सिर्फ सरीना ही मिलता है, उसके अलावा देयर इज नथिंग, मगर लग्जरियस कुछ नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, वहाँ के लोगों के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ज्यादा जीते ओह हैं। यस, उनकी 90+ एज होती है कम से कम, क्योंकि जो खुराक है, जो खाना है, वो इंतहाई खालिस है और पोल्यूशन भी नहीं है ना। अब मैं आपको बताऊं, दूसरी चीज ये भी बहुत ज्यादा है कि वो बहुत मेहमानदार हैं, बहुत ज्यादा मेहमान इतने नवाज हैं। मेहमानदार हैं कि दे विल नॉट लेट यू गो विदाउट फूड, और वो आपको बगैर खाना खिलाए या आपकी वो बहुत खातर तवाज़े करते हैं। वाह भाई। अच्छा जी, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, और भी कलेक्शन है वहाँ आज की जो हम देखेंगे, तो हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं और अब वहाज की कलेक्शन की बारी आई है। दोबारा से हम आपको दिखाना चाहते हैं कि और वहाज ने क्या क्या चांद सितारे लगाए हैं कैलाशी कलेक्शन में। तो आपकी बहुत सारी तालियों में वहाज की कलेक्शन एक बार फिर। रजियो सहरा के पकार वते वम रवा यो गुलाब में वलाड़ोली तके दखस्ता खंदा नाना चाया दिन कुते मारो नखरबा दे योसी नबकुल दे किस शुंगे दार सेना जुलाबा यो राजियो सहरा के पहाड़ वत्तेवम रवा या गुलाम वाला बोले प्रके ताखसा खन्ना यो रजियो सहरा के पकार वते वम रवा यो गुलाब में वलाड़ोली तके दखस्ता खंदा नाना चाया दिन कुते मारो नखरबा दे योसी नबकुल दे किस शुंगे दार सेना जुलाबा यो राजियो सहरा के पहाड़ वत्तेवम रवा या गुलाम वाला बोले प्रके ताखसा खन्ना यो रजियो सहरा के पकार वते वम रवा यो गुलाब में वलाड़ोली तके दखस्ता खंदा नाना चाया दिन कुते मारो नखरबा दे योसी
मजा आ गया भाई। बहाज क्या बात है भैया, तुम तो कमाल कर दिया बहाज। आज सवेरे मुझे लग रहा है निशा जो है ना बहुत ज्यादा चार्ज है, हर गाने पे थोड़ा डांस करना है। ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। अच्छा ये किस तरह का है कि जिसका पीछे से भी जो है वो ये एलिफेंट पैंट कहलाते हैं। दिखाइएगा जरा, जरा चल के दिखाना जरा, वहाँ तक जरा दिखाइएगा जरा। ये एलिफेंट पैंट कहलाते हैं। वेरी नाइस, वेरी प्रिटी, बहुत प्यारे लग रहे हैं। ये खूबसूरत, वाह वाह वाह। क्या कहलाती है ये? एलिफेंट पैंट। एलिफेंट पैंट। ये एक डिफरेंट नाम है, बट इसमें यूजली बेसिकली गरारा ही है, हाँ। प्लीटेड गरारा है, बट इसमें होता क्या है कि हम पीछे से थोड़ी सी ट्रेल दे देते सही। हैं। तो जैसे लहंगे में ट्रेल होती है, इसी तरह ये गरारे में बेसिकली ट्रेल है। सही। तो इसको हमने वही पेयर अप किया एक शर्ट के साथ, एंड दिस इज लाइक अ स्टोल, ये कॉर्नर स्टोल है। हाँ, जैसे एग्जैक्टली तुम्हारा है उसी तरह वो स्टोल है। अच्छा, इसके भी नीचे यहाँ सारा जी हाँ जी, वो फिनिशिंग में हम कॉन्ट्रास्टेड चीज यूज करते हैं। माशाल्लाह। अच्छा जी, दिस इज अ जैकेट, इसको हमने पेयर अप किया है। नीचे ये वीव पैंट्स होती हैं, तो ये जो कपड़ा है बेसिकली ये वीविंग जो हाथ से वीव हुई थी उसका, हाँ जी, ये बड़ा है, मतलब वेरी, दिस इज वेरी चित्राली फैब्रिक। तो उसको हमने पेयर अप किया जैकेट के साथ। जैकेट अगेन हमारा थोड़ा मॉडर्न है, स्टोन्स के साथ थोड़ा काम हुआ हुआ है, थोड़ा सा सीक्वेंसेस के साथ काम हुआ हुआ है। तो इज दिस अ मिक्स एंड मैच, थोड़ी फ्यूजन टाइप कलेक्शन है। ऊपर हमने वही इसके वो स्कार्फ टाइप दे दिया है। अच्छा जी, हाँ जी। What Zoya is wearing is a little experimental. अगर आप देखें तो उसकी हमने लेदर कटवर्क की स्लीव्स डाली हैं जी। उसको हमने पेयर अप किया एक पेप्लम के साथ। इट्स अ कॉटन फैब्रिक पेप्लम, और ऊपर ये पूरा एम्ब्रॉयडर्ड, ये बेसिकली डोरी होती है। अच्छा, डोरी का काम होता है। हाँ जी, ये दिस इज मोर लाइक अ थोड़ा अफगानी पश्तूनी काम, मगर ये है कि ऑब्वियसली आपको इतनी वैरायटी नहीं मिलती अगर आप सिर्फ कैलाशी में वो वो हो जाए। तो हमने इसको थोड़ा सा मिक्स एंड मैच करने की कोशिश करी है, बट इट ओवरऑल मैचेस द इंटायर लुक जो उसकी है। बहुत अच्छा लग रहा है, जबरदस्त। What Nisa is wearing, I think, is something very much wearable, कि आप ढोलकी या मेहंदी वगैरह में पहन सकते हैं। और नीचे ये शलवार है, इट्स अ गोटे की शलवार, और उसके साथ हमने ये पूरा एम्ब्रॉयडरी कुर्ता बनाया है। एम्ब्रॉयडरी के कलर सारे वही हैं जो कि प्रॉपर इनके, ये बड़े प्यारे लग रहे हैं। हाँ जी, ये इससे पहले भी मैंने देखे हैं। और नेक लाइन में हमने बेसिकली नेक को शलवार के साथ थोड़ा मैच करने की कोशिश करी है, एंड दैट्स हाउ इट इज। अच्छा, ये काम ये कौन सा है? जरी का है? हाँ जी, तिल्ले का काम है। तिल्ले का, जरी काम तिल्ले में फर्क होता है? इट्स सेम, बट तिल्ला थोड़ा सा मतलब मोटा होता है। हाँ, जरी इज अ लिटिल बारीक होती है। इनकी वो हेड स्कार्फ्स और हेड गियर्स भी इतने प्यारे लग रहे हैं। उसके बगैर तो ओवरऑल लुक डजंट कम इन, वो तो एक बहुत ही जरूरी होता है। और ये ऐसे स्कार्फ्स हैं कि ये ना सिर्फ पाकिस्तानी कल्चर में बल्कि टर्किश कल्चर में भी यूज होते हैं। हाँ, द वे दे हैव बीन यूज्ड इसी तरह बिल्कुल यूज होते हैं। तुम लोगों को कैसा लग रहा है? तुम लोग तो जरा माइक देना, जरा मैं इनसे तो बात करूं, इनसे तो पूछूं। ये तो हर तरह के ड्रेसेस पहनती हैं और कितने शोज कर चुके होंगे सारे के सारे, और इनसे पूछती हूँ कि इनको क्या डिफरेंस लग रहा है। सबा, आज की कलेक्शन तो ऑल ओवर माशाल्लाह बहुत अच्छे होते हैं, और आज की जो ड्रेसेस हैं कलरफुल, ब्लैक के साथ कलर्स, ऑसम, हाँ वेरी नाइस। हाँ जी, इतने कंफर्टेबल हैं, इजी है बहुत। इजी है। या दिस इज समथिंग वेरी यूनिक, हम लोगों ने कभी पहले नहीं किया है ना। अच्छा, सो वहाज ने भी बताया कि इससे पहले बस ये एक जगह कहीं हुआ है, फैशन शो पे हुआ है, ये सेकंड टाइम किसी मॉर्निंग शो में हो रहा है, और बहुत न्यू कलेक्शन है, और कलरफुल, सुबह सुबह बहुत अच्छा। मॉर्निंग शो में तो फर्स्ट टाइम हो रहा है। हाँ, मॉर्निंग शो में फर्स्ट टाइम हो रहा है। हाँ वेरी जी, यूनिक। अच्छा, सब लग भी इतने प्यारे प्यारे वहाँ की शहजादियाँ लग रही, कैलाश की शहजादियाँ। एंड आई थिंक जो जोया का पूरा फेस स्ट्रक्चर जोया का है भी, वो बिल्कुल ही पश्तून है। वहाज की कलेक्शन हमेशा से ही अच्छी है, बट दिस टाइम बहुत कलरफुल है और बहुत हमें भी मजा आ रहा है पहन के। अच्छे चेंज लग रहा है ना, डिफरेंट लग रहा है। भारी नहीं होगा ना, जैसे काम अरे वे भारी होता है। और इनको कितना मजा आ रहा है वो इनका डांस बता रहा है, जब भी आती है। हाँ जी, ये मैंने अभी बैक स्टेज इनको यही बोला कि इतने शोज किए हैं, ऐसी थीम पे आज तक मैंने वॉक नहीं की। कलरफुल और फैंटास्टिक, रियली, और इतनी कंफर्टेबल है, इजी वेयरिंग है। मतलब आप देख रहे हैं कि मैं इतनी एनर्जी हो गई है कि वॉक करते हुए मुझे मूवमेंट्स आ रही है। थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। और बहुत सारी तालियां हमारी मॉडल्स के लिए, बहुत सारी तालियों में रुखसत कीजिए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू जी। निदा
मच। यार कितना अच्छा लग रहा है। क्या प्यारा है। क्या ही करना थोड़ा मुश्किल है इसको। और जी परेशान नहीं हो, अभी कलेक्शन बाकी है। अभी खत्म नहीं हुई है। अभी हमसे और लाने कुछ वाली दिखाने दिखाते हैं जरा, है ना? वो जरा मजे बड़े मजे की मजे के आइडियाज थे आप लोगों से भी। तो मैं बात करूं जरा, माइक इन लोगों तक कहाँ गया माइक? मेरे पास था माइक। आप इनसे पूछे कि ये कभी ऐसे कपड़े पहनना चाहेंगे? हाँ जी, ये माइक बताएं है आप जरा। लोगों के पास? या हम सिर्फ पैसे ही जाया कर रहे हैं? वैसे हमारे यहाँ मेहंदियों में मायूं ढोलकी पे इस तरह के ऑर्डर्स हाँ, आपको of course, मिलते बिल्कुल हैं? हो सकते हैं। मिलते नहीं होंगे नहीं, ना? ऑर्डर्स नहीं मिलते। असल में मैं आपको बात बताऊं, होता इस तरह है किरण कि मेहंदी आपको पता है आजकल बड़ी लाविश हो गई है। लोगों की मेहंदियों का होता है कि जी पूरे पूरे भरे भरे लोडेड कपड़े हों। सो दिस इज मोर टुवर्ड्स लाइक उपटन एंड ढोलकी फंक्शंस। Colourful है ना? हाँ, बहुत colourful और लोगों ने अब इतनी ज्यादा वो शुरू कर दिए ना कि जी इस थीम के ऊपर ढोलकी करते हैं, उस थीम के ऊपर ढोलकी करते हैं। एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आजकल। सो लाइक दैट, तो ये पॉसिबल है सेलेबल, बट वैसे इट्स नॉट। हाँ सही। अच्छा जी, पूछती हूँ मैं, कौन कौन बात करेगा हमसे? चलें जी, हाथ उठाएं। अरे जो कैलाश हो गए वो खुश हो गए होंगे ना कि अब हम यहाँ कराची में भी हमें ऐसी चीजें मिल सकती हैं। इनको देती हूँ मैं, इनसे बात करनी। ये लें। हाँ जी, सोचा है कोई शादी वादी आ रही है आगे, और सोचा है कुछ के इस तरह के ड्रेस या इस तरह का कॉम्बिनेशन, इस तरह की एम्ब्रॉयडरी करवानी है? बिल्कुल, हमने सोचा है कि सिस्टर की शादी होंगी तो फिर हम मायों में, मेहंदी में, संगीत में इस तरह के ड्रेसेस सिलवाएंगे तो हम भी अच्छे लगेंगे। अच्छा, तो आप लोगों ने पहले कभी ऐसे ड्रेसेस बनवाए हैं? सम टाइम कभी कभी कुछ कुछ किया है, बट इतना सारा नहीं, बस डिसेंट सा। हाँ, अच्छा। हम लोगों को देख के लग रहा है कि हमें भी करना है बस। है ये ऐसे कह रही है, मैंने शादियों में देखा है दुल्हन की बहनों को, उनका बस नहीं चलता क्या क्या लाद ले अपने ऊपर। भाभी के जेवर भी दे दो, अम्मी के जेवर भी दे दो, नाक में भी पहनना है, पैरों में भी पहनना है, गले में भी पहनना है, यहाँ तक के कान भी भरे होते हैं, टीका भी होता है, झूमर भी चिपका लेती है। फिर गुलूबंद भी बांधना है, हाथ में भी बंधा हुआ होता है, हर जगह सब कुछ तैयार होता है। कैलाश की जो ड्रेसिंग है बहुत प्यारी लगती है, बहुत नाइस। इस तरह के शौक है कि हम भी कंप्लीट वेयरिंग करें इस तरह की चीजें ना, बहुत प्यारा लगता है। थैंक यू। जवेरिया तो आज कैलाश की शहजादी लग रही है, मुकद्दम ढा रही है, बहुत माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है, बहुत माशाल्लाह, शुक्रिया, माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अच्छा, आप भी कुछ कह रही थी, जरा इनसे भी पूछते हैं ना हम, ये क्या कह रही हैं? आप इनके साथ हैं? बेटी है ना? हाँ, देखा। हाँ जी, माशाल्लाह से प्रोग्राम तो बहुत अच्छा लगा, और फर्स्ट टाइम आए, और कोई ऐसा जिस तरह से कि इंसान को बोरिंग फील होता है ऐसा कुछ नहीं हुआ है माशाल्लाह। अल्लाह ताला और चार चांद लगा दे। और दूसरी बात ये है, आप तो शादी का कुछ कह रही थी, क्या कह रही थी? बोल ले। दूसरी बात यह है, यह जो कैलाश की जो बेबी डॉल है ना, अल्लाह ताला उसको और उस पे बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मेरी कैलाश का बाबा डॉल भी बैठा। उनको भी अल्लाह ताला आला दर्जा मुकाम में दे, और दुश्मनों से बचाए। अल्लाह ताला ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की हो। बहुत शुक्रिया। हाँ, 16 सितंबर को मेरी बेटी की शादी है। अच्छा, शादी हुई है, और आज फर्स्ट डे उनके घर में दावत है ना, दोपहर में जाना वहाँ था, देख रहे तमाशा यहाँ। भाई दावत छोड़ के यहाँ पर आई हैं, अब लेट पहुँचेंगी दावत में, सब इनका इंतजार करोगे। अच्छा जी, अब बहुत सारी बातें भी हो गई हैं, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो हम आपको वहाज की एक और कलेक्शन दिखाएंगे। हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। देख रहे हैं कैलाशी कलेक्शन। और अच्छा ये बताओ मुझे वहाज, ये जो वहाज यूं देख रहा है, मेरे ऊपर कोई सवाल आने वाला है। वहाज तुम ये बताओ कि अब तुम्हारी भी शादी माशाल्लाह होने वाली है, तो तुम लोगों ने क्या सोचा है? तुमसे तो सब आइडियाज ले रहे होंगे मेहंदी के लिए, सारी कजन्स फ्रेंड्स जितनी भी हैं, और माशाल्लाह जिनसे तुम्हारी शादी हो रही है वो भी हमारे शोबिस का एक नाम है। और तो क्या बड़ा जबरदस्त मुकाबला होने वाला है ये, यहाँ से ड्रेसेस का और वहाँ से ज्वेलरी का। उसमें बस ये है कि ऑब्वियसली एवरीबडी इज वेरी मच एक्साइटेड। हालांकि मैं आपको बताऊं तो वो वो हर बंदे का एक ही चलो डांस प्रैक्टिस शुरू करो, ये करो वो करो, बिकॉज होता है यही इसी तरह आप एंजॉय करते हैं।
तो वी हैव डिसाइडेड डिफरेंट थीम्स हर दिन के लिए हमने प्लान कर लिए। थीम रख लेना, मैं वही जाएंगे ढोलकी के लिए यूज हो जाएगी। तो वो 4 मेन फंक्शंस हैं, चारों दिनों की अलग अलग मतलब है मतलब थीम्स हैं, और कलर वाइज थीम डिसाइड करें, बिकॉज वैसे आप बड़े रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि आपने कट वाइज, अगर कट वाइज सिर्फ मैंने एक मेहंदी में किया है, like all my friends and all my मतलब you know that's actually a gesture that I'm doing you know for everyone. आपको भी आएगा। क्या थीम है मेहंदी में? बेसिकली मैंने किरण I've done these how do you call it गरारा pants. अच्छा। So they're almost around you know 50-60 girls are going to wear this. सबको तुम बना के दे रहे हो? मुझे लगता है हार्ट बना के दे रहा है सबको, हार्ट गरारा मैं सिर्फ पैंट्स बना के दे रहा हूँ। पैंट्स बना के दे रहे हो। बाकी सारे लोग और ये बातें पीछे बैकस्टेज भी हो रही थी कि जब एक डिजाइनर और उसकी शादी हो तो अपने कपड़ों से ज्यादा उसको सबकी फिक्र होती है। यही सबसे बड़ी टेंशन होती है। सब पता नहीं। अच्छा नहीं, दूसरी एक और टेंशन भी होती है, जो लोग आ रहे होते हैं कहते हैं यार हमारे पास कपड़े नहीं है, हमें कपड़े चाहिए, हमारे पास कपड़े नहीं है, ये बना दो वो बना दो, ये दे दो वो दे दो। तो अपने लिए क्या सोचा है वैसे तुमने? अपने लिए मैंने भी सोचा, मेरा एक फ्रेंड है, ही इज अ मेंस वेयर डिजाइनर, तो वही सारा कुछ सोच रहा है, ही इज डूइंग एवरीथिंग, बिकॉज आई कांट टेक दैट स्ट्रेस। ना मैं वो स्ट्रेस ले सकता हूँ, ना मैं डांस प्रैक्टिस का स्ट्रेस ले सकता हूँ, ना मैं डेकोरेशन का ले सकता हूँ, मैं बस जाके बैठ जाऊंगा। आई हैव जस्ट डिवाइडेड यू नो। अल्लाह का शुक्र है, पता है जवेरिया इतने अच्छे दोस्त हैं, एंड माशाल्लाह दे हैव बीन सो क्लोज टू मी, बिकॉज आई हैव बीन वर्किंग फॉर एवरीवन इन देयर मैरिजेस एंड यू नो इन देयर वेडिंग्स। मतलब सबकी शादी में मेरा बड़ा पार्टिसिपेशन था। अब मेरा नंबर आया, तो अब मेरा नंबर आया तो जरा लोगों को मैं यूटिलाइज तो करूंगा सही तरीके से। मेरी जब शादी हुई थी तो हमारे फंक्शंस भी तकरीबन पता नहीं कौन सी डेट से स्टार्ट हो गए थे। तो सबसे पहले कुरान खानी थी और मिलाद था, उसमें हम सबने व्हाइट कपड़े पहने थे। अच्छा, सबने व्हाइट पहने थे और सऊद ने भी व्हाइट और हम सब ने। अच्छा। उसके बाद जो दूसरे दिन कवालियां थी तो उस दिन सबने पिंक कपड़े पहने थे। फिर उसके बाद माइयों में जो है वो येलो थे। उससे पहले जो ढोलकियां थी उसमें भी सबने अलग अलग कलर के कपड़े पहने थे। फिर उसके बाद मेहंदी में जो है वो मेरे और सऊद के तकरीबन एक ही जैसे सबके कलर्स थे। फिर वो शादी में भी एक ही कलर था। फिर वलीमे में भी बहुत मैचिंग के कपड़े पहने थे। और पहले कोऑर्डिनेटेड लगते हैं। और पहले हम अपनी अम्मी और हमने अम्मी और नानी उनको देखा हुआ है कि वो सारे एक प्लान करके एक जैसे बनाते थे। अब ये ट्रेंड क्यों कम हो रहा है? नहीं, एक्चुअली बताऊं, अब इतना कम नहीं हो रहा। अगर आप देखें लाहौर में, लाहौर में देयर आर लॉट ऑफ वेडिंग्स जहाँ पे जो यू नो ये जो एक यूनिफॉर्म जैसे यूनिफॉर्म बनता है, एक जैसे मिडिल एज जो एक जो ब्रैकेट है वहाँ पे, जैसे फर्ज करें दूल्हा की मदर है और मदर एंड उनकी सारी बहनें वुड यू नो एक दिन ऐसा होगा जिसमें वो सब एक ही जैसे कपड़े पहनेंगे। अच्छा, मैंने ये देखा है कि ऐसा भी होता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मुख्तलिफ डिजाइन बनाते हैं लेकिन कलर एक जैसा रखते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कलर मुख्तलिफ कर लेते हैं, चेंज और डिजाइन सारा एक। ज्वेलरी का एक है कि माथा पट्टी एक जैसी पहन ली, वो बहुत अच्छे लगते हैं, जैसा लगता है। जवेरिया, आपको पता है अभी हम लोग लाहौर गए हुए थे, वहाँ पर एक्सपो में जो फेस्टिवल होता है, एक कपल ऐसा आया हुआ था, वो फैसलाबाद से आया। वो दोनों मियाँ बीवी कोई 20 साल से एक जैसे कपड़े पहन रहे, इवन के लॉकेट भी एक, उनका जूते भी एक। और मैं हैरान, मैंने उनसे पूछा क्या ये आपको तो काफी रिस्ट्रिक्शन होती होगी, उनकी जो वाइफ थी। उन्होंने कहा नहीं, जैसे रेड कलर नहीं मैं पहनती, लेकिन हम दोनों फिर मरून, तमाम सिला विला सब एक। सो नाइस। मतलब हाँ, वो ये मुझे बताओ कि मेंस एंड वुमेन्स को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? कुछ नहीं, बस वो कुर्ता है। भाई मैं और सऊद भी तकरीबन एक बहुत मिलते जुलते कलर्स पहनते हैं। अच्छा, कलर्स पहनते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैं कुछ ऐसा कलर पहनता हूँ, अब ये मैं कहाँ से लाऊं? अभी जो हमने पूरा पिछला जो रमजान किया था इसका अपना एक्सप्रेस में जो सुबहान रमजान में, तो हम दोनों ने एक ही जैसे, अब जितने भी हमारे मेकअप में जो लोग होते थे और जितने भी हमारी टीम होती थी बड़ा एंजॉय करती थी। लेकिन मैं अपना ड्रेस निकालती, आज मैं ये पहनूं, अच्छा तो फिर मैं क्या पहनूंगा इसमें? मुझे नहीं पता, आप कुछ भी करें। फिर वो वेस्ट कोट उसके जैसी पहन लेते थे, या कोई भी चीज थोड़ी बहुत मैच कर लेना, वो तो काम वाम डिट्टो एक जैसा। अच्छा, वैसे मैंने और सऊद ने भी 5-6 सूट ऐसे बनाए हुए। एक ब्लैक है मेरा, तो वो ब्लैक पे जैसे मेरा काम है, उसी तरह सऊद के इधर स्लीव्स पे और कॉलर पे काम है। और मेरा ना वो मेरा ब्लैक ना 3 कलर में है, ब्लैक है, फिर उस पे नीचे शेड आ रहा है ब्लू फ्रोजी, फिर उसकी शॉकिंग पिंक। तो उनकी स्लीव्स के ऊपर ना 3 कलर आ रहे हैं। मोहब्बत सच्चियां। बल्कि जो हमारी मंगनी हुई थी शादी से पहले, जो हमारी मंगनी हुई थी 8 महीने पहले हुई थी, अगस्त में यानी मंगनी हुई थी हमारी, तो उसमें भी ये था कि गोल्डन और ब्राउन कलर था हमारा। तो उन्होंने भी वही गोल्डन कलर के शलवार कमीज और उसके साथ ब्राउन काम और वो
गले में जब पटका लेते हैं तो मेरा भी ऐसे ही था। लेकिन मजा आता है, हमारे तो बच्चों के भी हर जैसे कपड़े होते हैं, हर ईद पे जो हम एक ही जैसे कपड़े बनाते हैं। फैमिली अच्छा पता है ऑनेस्टली स्पीकिंग बच्चों वाला पार्ट बहुत क्यूट लगता है। मैंने अभी जितने भी मैं बना रहा हूँ कपड़े, तो मेरी जितने भी नीस एंड नेफ्यूज हैं, दे आर ऑल मैचिंग टू देयर मदर्स। दैट्स व्हाट आई एम डूइंग बिकॉज़ दिस इज समथिंग यू नो दैट रियली लुक्स नाइस एंड डिफरेंट। मुझसे वो किसने कहा था पता ही, किसने मुझसे कहा कि तुम लोग एक ही थान लेते हो तो सब अक्सर ये भी लोग बोलते हैं कि थान लेके कपड़े बना लेते हो। चूज कौन करता है? मैं जवेरिया तो मैं ही करती हूँ। बॉस ऑफ द हाउस चूज करती है। लेकिन वो मजा आता है बड़ा। बस ये मोहब्बतें दिखाने के डिफरेंट तरीके हैं, इंसान प्रोजेक्ट करता है। असल में बेटी कहती है कि मुझे आपके जैसा पहनना है। हाँ ठीक है, तो जब वो मेरे जैसा पहनते तो फिर बेटा कहता है कि मुझे भी आपके जैसा पहनना है। तुम मेरे जैसा कैसे पहन सकते हो, तुम तो बाबा के जैसा पहनोगे ना। तो फिर सबके, क्योंकि हम दोनों का शुरू से चलता आ रहा था, तो बच्चों के भी बना रहे हैं। बचपन में भी बनते थे ना हमारे एक जैसे, लेकिन उससे फायदा नुकसान बड़ा होता था कि हम एक दूसरे कपड़े नहीं पहन सकते सबके। तुम्हारे पास भी तो ऐसा अपना पहन लो, ये होता था। तो बचपन में जरा ये होता है कि एक दूसरे कपड़े मांग मांग के पहन लेते हैं। वैसे एक बात बताऊं आपको, आजकल तो मतलब आपस में रिश्तेदारियां ना भी हो तब भी आप किसी मॉल में जाओ 6 एक जैसे कमीजें लोग पहने नजर आ रहे होते हैं। ये कितनी अच्छी बात है, ये कितनी अच्छी बात है। अच्छा आज के जो डिजाइनर वेयर का हो गया है ना, तो डिजाइनर से अगर 10 एक जैसे निकाल दिए। रीचेबल भी है ना जवेरिया, रीचेबल है। आप इतना महंगा नहीं होता, आप अफोर्ड कई दफा ऐसा होता है कि शो में जो मैं पहनने वाली होती हूँ वो ऑलरेडी मेहमान पहन के आया होता है, तो चेंज और 2-3 दफा ऐसा हुआ, शाइस्ता ने मैंने एक ही पहना हुआ, सनम ने शाइस्ता ने एक ही जैसा पहना, एक दिन में दोनों एक ही जैसा पहने हुए घूमे होते हैं। सही कह रही होता है। अच्छा सर, बहुत आराम कर लिया, बातें भी हो गई, अब थोड़ा अच्छा से गाना सुना दो। कौन सा गाना सुना रहे? अच्छा ये गाना है वकार अली, जो सज्जाद अली के भाई उन्होंने गाया है। सही है। इसमें बड़ा अच्छा हुस्न का जिक्र किया है, तो हुस्न की बात चल रही है उसकी वादियों से, तो ये भी गाना उसी आज तरह। हुस्न तो कैलाश की वादियों के लिए गाओगे, हमारा तो कोई इसमें हिस्सा नहीं होगा। वाह भाई मजा आ गया। क्या तुमने कॉलेज के दिनों की याद दिला दी मुझे। FM 101 पे बड़ा ये गाना चलता था। हाँ, सुबह जब मैं तैयार हो रही होती थी यही गाना आ रहा होता था। सुबह सुबह वैन में जा रहे होते थे और घर में भी जब जैसी लगता था FM 100 तो ये वाला गाना आ रहा होता था। वकार अली का है ना ये गाना। क्या हुआ, तुम्हें नहीं अच्छा लगा गाना? कुछ गाने याद नहीं है ये गाना। तुम बहुत छोटे थे ना, स्कूल में पढ़ते थे उस वक्त। या तुमने FM नहीं सुना होगा? नहीं मैंने FM सुना है बट मुझे याद नहीं। हाँ, तो पहले जमाने में वेरी एनर्जेटिक सॉन्ग, मतलब ये वाकई सुबह सुबह इंसान सुने तो बड़ी एनर्जी। उस जमाने में नया नया रेडियो सुनना शुरू हुए थे हम। हाँ, तो जी आप एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, अभी कलेक्शन बाकी है और एक और जलवा हम आपको दिखाएंगे। जो गाना इन्होंने गाया जलवा, तो हम एक जलवा और दिखाएंगे आपको, वहाज का जलवा कैलाशी कलेक्शन का। तो हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। वापस आ गए हैं और आज का जो हमारा शो था बल्कि खत्म होने वाला है और बड़ा ही डिफरेंट था और इसके डिफरेंट होने की वजह जो है वो है वहाज। तो वहाज के लिए बहुत सारी तालियां, क्योंकि अगर ये वहाज ने हर एक की एनर्जी बाहर निकाली। और मजे की बात ये, जो सबसे अच्छी बात जो है डिजाइनिंग में वो ये है कि उस कल्चर को, कैलाश का जो कल्चर है उसके जो तरीका है उन लोगों का अपने कपड़ों का जो बनाने का, उस पर मोती लगाने का या उससे कलर्स जो है चूज करने का या फिर उन पे काम करने का, उसको वहाज ने इतना आसान तरीके से बना के दिखाया है कि वो अब हम भी सोच रहे हैं कि हम भी इस तरह से कपड़े बनाएं और पहने, कॉपी करें और पता है कि हाँ ये खरीद भी लीजिए, खरीद भी ले। हाँ खरीद सकते हैं ना वहाज से भी लोग। सबसे आसान तरीका तो यही है, खरीद ले। ये ना सोचिएगा कि मैं बहुत महंगा डिजाइनर हूँ, बट इतना नहीं हूँ, बल्कि वहाज आप जो बजट देंगे उसमें भी आपको कपड़े बना के दे सकते हैं। क्यों वहाज, सही कहा ना मैंने। तो सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगी, क्योंकि हम फैशन शोज देखते हैं और अक्सर मेरी घर की बड़ी बूढ़ियां बैठी होती हैं या कोई चल रहा होता है तो कहती है ये तुम लोग क्या देख रहे हो? हम कहते हैं भाई फैशन देखे। कहते ऐसे कपड़े कौन पहनता है भाई? सबसे पहले ये सवाल आता है, कौन पहनता है ऐसे कपड़े? क्योंकि वो जिस तरह के डिजाइन होता है वाकई हम नहीं पहन सकते, बहुत सारी चीजें फैशन शोज के लिए स्टाइल होता है उसमें, मगर उसमें भी यही बताया जाता है कि जी ये डिजाइन, इसमें भी आप ज्वेलरी देख सकते हैं, उसमें आप काम देख सकते हैं, जो एम्ब्रॉयडरी होती है वो देखते हैं, कपड़ा देखते हैं, कलर कॉम्बिनेशन देखते हैं, कट्स देखते हैं। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, होता ये है जवेरिया कि वो जो रैंप होती है ना, वो बेसिकली एक आर्टिस्ट के लिए एक
कैनवस होता है, एंड दैट्स द ओनली प्लेस जहाँ पे वो अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकता है। सही। बिकॉज अगर वहाँ नहीं दिखाई तो कहीं नहीं दिखाई। तो वहाँ से जिस तरह ये कैलाश कल्चर को जिस तरह कपड़ों में ढाला है वो हम आराम से पहन सकते हैं। और मैं तो सोच रही हूँ कुछ फंकी फंकी कपड़े बनाऊं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है ये ड्रेस, और ये शायद मैं वापस ले जाने भी नहीं दूंगी। दिल पकड़ लिया, अल्लाह अल्लाह, सांस रुक गई। हाँ सांस रुक गई ना आवाज की। लेकिन देखें, हम लोग बहुत सारी जगहों पे जाते हैं और बहुत सारी जगहों के अलग अलग कल्चर होता है, अलग अलग ड्रेसेस होते हैं, हम देखते हैं। लेकिन हमारे सिर्फ पाकिस्तान के अंदर इतने सारा कुछ मौजूद है। आप सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, हर एक का मुख्तलिफ है ना, बिल्कुल हर एक कलरफुल, बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है हर चीज। बट मुझे एक बात बताएं किरण, आप सब यहाँ बैठे हैं, आज मैं कल रात ही ये बैठा सोच रहा था, यू आर एन उर्दू स्पीकिंग राइट? हाँ जी। एंड यू आर एन उर्दू स्पीकिंग। अच्छा, मैं सराइकी? मुझे तो पता ही नहीं था। चलो मैं और तुम किरण बात कर लेते हैं। नहीं, मैं भी कर सकती हूँ, मैं कराची में ही पैदा हुई। हाँ तो तुम फिर कराची वाली होगी ना। मैं सोचा था हमारा क्या हिस्ट्री, हमारी क्या कल्चर है, मतलब कोई हमें भी बताए ना कि सीधे सीधे शलवार, चूड़ीदार पजामा, कुर्ता, ये है हमारा, यही हम बिल्कुल सीधे और बेसिक है। हम बिल्कुल सीधे बेसिक हैं, गरारे हो गए, चूड़ीदार पजामे हो गए, कुर्ते हो गए, वेरी सादे सादे। ज्वेलरी भी रेगुलर सी, मतलब यू नो देयर इज नथिंग फैंसी अबाउट, मतलब हमारे कल्चर में तो बड़ा आसान है हमारा। हमारे जो डेरा गाजी खान, जैसे मेरा ताल्लुक डेरा गाजी खान से, तो वहाँ पे भी बड़ा अच्छा जो है हाथ का काम होता है, बड़ी मुल्तान का काम है, मलमल पे जो हाथ का जो काम कहलाता है, वो क्या कहते हैं, कच्चा कच्चा कुछ करके ऐसे कुछ होता है, तारकशी। हाँ, तारकशी के बाद, हाँ जी, हाथ से वो लोग तो कुर्ते सीते भी है ना, जी कच्चे का काम होता है, बहुत सारा काम होता है जो मम्मी अक्सर में लेके भी आती रहती हैं। इसके अलावा खुद से खेड़ियाँ, और वो कितना इन है। सबसे बड़ी बात, जो हमारे अब कल्चरल ड्रेसेस हैं वो इन बहुत ज्यादा है। अच्छा, और थ्रू आउट इंटरनेशनली जो लड़कियां स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग है ना, वो बड़े मजे से आराम से जीन्स के ऊपर लंबे कुर्ते और उनपे वो छोटा मोटा कलरफुल कढ़ाई, नीचे खुद से बैग। नेशनली जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनमें अगर जरा सा भी थोड़ा सा ट्रेडिशनल आपको बहुत महंगे बिकते हैं, इतने महंगे, बहुत महंगे काम होते हैं। हाँ, यार हम अपने मुल्क में इसकी इतनी वो बेसिकली वही था, वो एथनिक लुक आ जाती है एंड देन दैट लुक्स वेरी ट्रेडिशनल एट द सेम टाइम, और उसी कॉस्ट अब तो संडे बाजार बंद हो गया लगना, लेकिन वो संडे बाजार में जो ज्वैलरी बड़े लोगों का अफसोस है, बलूचिस्तान से आती थी ना, सारे पीसेस आते थे बलूचिस्तान जो बाजे में ऐसी इतनी चौड़ी चौड़ी छन 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 करती हुई, मैंने भी खरीदी है वो तमाम चीजें। तो वो कभी बलूचिस्तान डे मनाएंगे फिर आप पहनकर। हाँ, मैं वैसे सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हमने जब अपना शो स्टार्ट किया था 2 साल पहले की बात है, तो हमने अपने शो के कुछ 50 या 60 एपिसोड्स के बाद हमने एक पूरा कल्चरल वीक रखा था, अच्छा, जिसमें हमने सिंध, पंजाब, सरहद, बलूचिस्तान, सारा। हाँ हाँ, वो उसमें ये तो बता रहे, सिंध, पंजाब, सरहद, बलूचिस्तान, ये चारों, और फिर कराची का भी हमने सारा दिखाया। तो खाने भी थे, ज्वेलरी भी थी, दोबारा से डांस भी थे, कपड़े भी थे, और आर्टिस्ट भी हमने वही बुलाए थे जो वहाँ से ताल्लुक रखते हैं, सारे वही आर्टिस्ट बुलाए थे। तो हमने पूरा वो एक पाकिस्तान कल्चर, मिनी पाकिस्तान बनाया था हमने, खाने पीने की चीजें भी थी, सौगातें भी थी सारी। तो वो बड़ा अच्छा हमारा पूरा वीक बड़ा मजेदार गया। बहुत सी चीजें रह गई होंगी, आप दोबारा आज मुझे कुछ खाना पीना नजर नहीं आ रहा। ये लोग आज क्या खा रहे हैं? आज ये लोग क्या खा रहे हैं? ये बन कबाब है, ये सैंडविचेस है, 2 महीने में शादी है। क्या कहा? ये वॉन्टन है, ये जो है ये रोल है, वहाँ ये लोग सब खाए। तुमने क्यों कहा खाने के लिए? थैंक यू सो मच। ये तमाम चीजें आई हुई खाने की, अगर आप खाना चाहें तो खा सकते हैं, यहाँ पे रखे हुए हैं, और सारी चीजें मजे की बनी हैं। हाँ, सारी चीजें मजे की घर से आई है तो और हाँ, मैंने सुना कि घर से आई है, तो मैंने सोचा कि मैं जरा कुछ, ये मेरी छोटी बहन बना के भेजती है। वही ना, सुबह सुबह मेहनत करती है। और मैं बता दूं, मैं कभी भी नहीं बताती हूँ, होम किचन के नाम से उसका पेज है, फेसबुक पेज, होम किचन के नाम से। आप लोग ऑर्डर दें, फोन पे बात करें, आप लोगों के घर पहुंच जाएगा सब कुछ। हाँ, जब बहन बैठी हुई है तो फिर प्रमोशन नहीं हो रही है। कितनी ऑनेस्ट बहन है ना। अच्छा, किरण ये बताओ, अंबर कितना ही प्रमोशन करती है तुम्हारे, या तुम अंबर की कितनी प्रमोशन करती है? मैं बालों के लिए तो अंबर सैलून जाती हूँ। अंबर खुश हो जाएगी ना। अच्छा जी, अब
लास्ट में क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है तो हम चाहेंगे कि वहाज की एक और कलेक्शन आपको दिखाएं, लेकिन उससे पहले मैं थैंक्स करना चाहूँगी वहाज का। थैंक यू सो मच वहाज, बहुत शुक्रिया। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब अपनी कोई भी नई कलेक्शन मेरे शो पर लेकर आते हो, क्योंकि मैं आऊँगा फिर अभी ब्राइडल लेकर। ये हुई ना बात, ब्राइडल कलेक्शन। और वहाज ऐसी बात नहीं है, तुम्हारी शादी कब हो रही है? दिसंबर में ना? जनवरी में हो रही है, सही है, ठीक है। तुम्हारी शादी में भी हम आएंगे और एक वहाँ पे भी एक फैशन शो करेंगे मजेदार सा। थैंक यू सो मच, आपका भी शुक्रिया मारिया, आप पहली दफा मेरे शो पर आई। अरे पहली दफा शो पे आई थी, एक दफा और तालियां बजाएं के लिए। मैं पहली दफा आई हूँ, लेकिन मुझे पूरी टीम ने और जवेरिया ने और आप सब ने एहसास नहीं होने दिया कि मैं पहली दफा आई हूँ। लगता है मैं आती रहती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू किरण, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और अजहर बैंड, आज आपने मजा आ गया आज तो आप लोगों के साथ। अजहर बैंड के लिए फिर तालियां बजाएं। और जी अब हम देखेंगे आखिर में जाते जाते वहाज खान की एक और कैलाशी कलेक्शन।
नजर की मेन गाड़ी उम्मीद जिंदगीदा वडवल्ले में जो लेदा उम्मीद जिंदगीदा वडवल्ले में जो लेदा जाना 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 चिपके उसी सुरख पले दुनिया कैदा जाना चिपके उसी सुरख पले दुनिया कैदा जाना 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 जाना। हाँ जी, कैसी लगी आपको ये एक और कलेक्शन महाज की? महाज इतने मजे के ये मुझे लग रहे हैं ना, ये भी बड़ा हसीन खूबसूरत जबरदस्त लग रहा है। और ये तमाम चीजें क्या क्या सोच के तुमने बनाया ये बताओ? बना दिया कुछ नहीं, समझा बहुत नहीं अच्छा लग रहा है। और ब्लैक पे तो ज्यादा हर हाँ कलर जी, बड़ा black पे colour और बहुत नियॉन अच्छे लगते कलर्स हैं। बहुत ज्यादा उठे हैं ना इस पे। वेरी नाइस। तो वो तुमने स्टेप में बनाया ना? हाँ जी, दैट्स स्टेप वाइज। बेसिकली ये जिप्सी स्कर्ट्स कहलाते हैं। सही। बट इसको हमने ट्रांसफॉर्म किया थोड़ा सा ट्रेडिशनल के अंदर। तो ब्लाउज के साथ हमने इसको पेयरअप किया है ब्लाउज के साथ। एंड देन यू नो दिस इज लाइक अ सैश। हमने ये जैसे एक प्रॉपर बड़ी एक कल्चरल एम्ब्रॉयडरी होती है, उसके साथ हमने उसको पूरा प्रॉपर करा है। एंड देन यू नो हैव एक्सेसराइज। दिस इज अ वेरी नाइस शॉल। हाँ जी, दिस इज नॉट एग्जैक्टली कैलाशी बट इट्स वेरी चित्राली बिकॉज दिस इज यू नो दैट इज वेयर आई गॉट दिस फ्रॉम। और ये भी इनका बड़ा एक अच्छा ऊन का काम होता है, उस पे कहलाती है। तो ये भी बड़ा हाँ जी, आरी का एग्जैक्टली। तो ये भी बिल्कुल डिफरेंट है। हाँ जी, आगे आके दिखाओ जरा घूम के तो दिखाओ जरा, हमें पता तो चले। वाह वाह वाह, वेरी नाइस। यार मुझे इतना पसंद है इस तरह की चीजें। तुम्हें भी पसंद है ना? इसलिए मैंने आज बहुत एंजॉय किया। ये एक स्ट्रक्चर जैकेट है। बेसिकली ये मतलब थोड़ा सा हमने मैंने बताया था कि इजी करने के लिए रैम्प पे हमें कुछ ऐसा बनाना पड़ता है। तो ये भी पूरा आर की तारी से बना हुआ है। ये सेम काम है वो जो उस पे हुआ हाँ हुआ जी, है। जो शॉल पे हुआ हुआ है, इट्स वेरी सिमिलर टू दैट। एंड देन वी हैव अ स्कर्ट। ये पूरा एक क्रश्ड स्कर्ट है, उसी को हमने पूरा पेयरअप किया है। ये कैप के बारे में बताता हूँ। ये बेसिकली मेंस कैप होती है, बट हमने उसको थोड़ा सा मिक्स एंड मैच करने की कोशिश करी है। तो दिस इज अ वेरी टिपिकल चित्राली कैप व्हाट द मेंस वेयर देयर। हाँ जी, और इसके ऊपर ना मर्दों की होती है कि एक फर लगा हुआ होता है। फर लगा हुआ होता है। अच्छा जी, सबा खूबसूरत लग रहा है जी। दिस इज अ वेरी फ्यूजन ड्रेस। ये हमने एक जैकेट है बेसिकली, इसको पेयरअप किया अगर आप देखें तो ट्राउजर्स के साथ। अंदर सबा ट्राउजर्स है अंदर। यार तो ट्राउजर कितना खूबसूरत है। एक मिनट भाई, ट्राउजर बहुत खूबसूरत। वाह वाह वाह, क्या मजेदार कलरफुल ट्राउजर है भाई, जबरदस्त। कितना अच्छा लगे। तो ये हमने जैकेट बेसिकली बनाई है। इसमें वही सारे ट्रेडिशनल कलर्स यूज करें जो कि इनके कपड़ों में यूजली होते हैं। सही। आपको बताया मैंने वही था कि हम थोड़ी थोड़ी इंस्पिरेशन लेते हैं। वी जस्ट डोंट टेक एवरीथिंग फ्रॉम देयर, बट जैसे कलर्स ले लिए, कट्स हमारे अपने हैं। अब दिस इज समथिंग वेरी वेरिएबल। आई एम श्योर कि कोई ना कोई जैसे अवार्ड फंक्शन पे पहन सकते हैं, किसी अच्छी उस पे ओकेजन से पहन सकते हैं। तो ओवरऑल इसका लुक बड़ा अच्छा है। बट इसका हेड पीस मैं आपको बताऊंगा, दिस इज लाइक अ टिपिकल चित्राली और कैलाशी हेड पीस, हाउ यू कॉल इट। तो उसको हमने पेयरअप किया है थोड़ा सा अपना मिक्स एंड मैच डालकर। बड़ी मेहनत का काम है वैसे ये। ओह यस। आगे सबा। What Zoya is wearing is basically a drape. यार कितना खूबसूरत। अच्छा, इनका भी वैसे ही और जोया की तो शक्ल भी कैलाशी है। जोया की तो ये प्लस पॉइंट तो है पूरा। पैंट भी वैसी है वैसे। जी, पैंट भी उससे सिमिलर ही है। तो ये पूरा दिस इज बेसिकली ये मोतियों का एक काम होता है जो इनका बड़ा एक ट्रेडिशनल काम है। तो उसको हमने पेयरअप किया है विद एन ऑफ शोल्डर। थोड़ी सी कोशिश करिए कि वेरिएबल बना लें इसको। तो मतलब ये भी बड़ा वेरिएबल है कि आप आराम से किसी फंक्शन वगैरह पे पहन सकते हैं। सही। अगेन विद द चित्राली कैप एंड सम टसल्स एंड सम नेकलाइंस विद इट। वैसे सबके पिन से लगी हुई है कैप? नहीं, ये तो आई थिंक यू कैन टेक इट ऑफ। सकती है? नहीं, पेन से क्यों नहीं, ये वाली नहीं उतारे। ये वाली उतार सकती है? हाँ, ये उतार ले। कि वो वाली उसमें उनका दिल कर रहा है पहनने को, है ना? अरे यार, ये हुई ना बात। अब लग रहा है ना तुम सही चित्राली। ये बंदा भी चित्राली होना चाहिए ना हमारे साथ। अब मैं इसको पीछे डाल देता हूँ और फिर शायद मैं ज्यादा लगूं। ये हुई ना बात। तो वहाज इधर आ जाओ जरा हमारे पास, इस साइड पे आ जाओ। तो जी वहाज की कलेक्शन थी आज, कैलाशी कलेक्शन, और हमने बड़ा एंजॉय किया। बड़ी कलरफुल, बिल्कुल सतरंगी जैसा हमारे शो का नाम है ना, बिल्कुल उसी तरह की हमारी कलेक्शन थी। तो जी वहाज के लिए एक बार फिर बहुत सारी तालियां। हमारी ये खूबसूरत मॉडल्स के लिए बहुत सारी तालियां। आज और भी कुछ हसीन लग रही हैं। और किरण के लिए, मारिया के लिए बहुत सारी तालियां। और जी थैंक यू
सो मच, बहुत शुक्रिया। डायरेक्ट फ्लाइट पकड़ेंगे कैलाश कैलाश सीधी जाएंगी यहाँ से। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप लोग यहाँ पर आए और आप लोगों ने हमारे प्रोग्राम को इतना हसीन बनाया। और नेक्स्ट जो तुम्हारी नई कलेक्शन आ रही है इंशाल्लाह खबरदार तुम किसी और चैनल पे गए यही आ रहा है यार, ये बड़ी कोई रिस्ट्रिक्शन है। भाई देखे ना, आप क्या करें अब। जिस चैनल पे जाओ बोलते आप लास्ट वीक वहाँ थे, अब आप यहाँ आ रहे, आप यहाँ नहीं हो सकते, आप ये कर लें। लेकिन पहले दफा हमारे पास ही आना है, ठीक है ना। तो भी मुझे बड़ी पसंद आ रही है, वेरी नाइस। तो जी अब शो का टाइम खत्म हो गया है, तो आपसे इजाजत चाहेंगे। यकीनन आज का शो भी आपको हमारा पसंद आया होगा। हम इस तरह आपके लिए रंग बिरंगी शोज लाते रहेंगे और आपको घर बैठे एंटरटेन करते रहेंगे। तो फिर हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। अल्लाह हाफ़िज़।